पानी में चांद और बंदर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल में बंदरों का एक बड़ा झुंड रहता था। वे सारे बंदर दिन भर पेड़ों पर कूदते फांदते और फल खाते हुए खुशी से समय बिताते थे। एक रात की बात है, सारे बंदर नदी के किनारे आराम कर रहे थे। अचानक एक बंदर ने पानी की ओर देखा और जोर से बोला, अरे देखो, नदी में चांद गिर गया है। बाकी बंदरों ने भी पानी में झांक कर देखा। सचमुच पानी में चांद का सुंदर प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। सभी बंदर हैरान होकर बोले, अगर चांद पानी में डूब जाएगा तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। हमें चांद को निकालना ही होगा। सब बंदर मिलकर चांद को बाहर निकालने का उपाय सोचने लगे। एक बंदर बोला, चलो हम सब मिलकर पेड़ से लटकते हैं और नीचे तक पहुंचकर चांद को बाहर खींच लाते हैं। योजना बनाई गई। सबसे ऊपर मजबूत डाल पर एक बंदर लटक गया। उसके पैरों को पकड़कर दूसरा बंदर लटक गया, फिर तीसरा, चौथा और धीरे धीरे पूरी लंबी चेन बन गई। आखिरी बंदर पानी तक पहुंचने ही वाला था कि तभी डाल टूट गई। सारे बंदर छपाक से पानी में गिर पड़े। वे हड़बड़ा कर बाहर निकले और थककर बैठ गए। जब उन्होंने फिर पानी की ओर देखा तो चांद पहले की तरह चमक रहा था। तभी एक बूढ़ा और समझदार बंदर बोला, मूर्खों, चांद कभी पानी में नहीं गिरा था, वह तो आकाश में है। पानी में केवल उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। हम अपनी मूर्खता से ही मुसीबत में फंस गए। सभी बंदरों ने शर्मिंदगी महसूस की और सबक सीखा कि बिना समझे बूझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यहाँ बंदर और सर्दी के किसान पर एक 400 शब्दों की हिंदी कहानी दी गई है। बंदर और सर्दी का किसान। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों के किनारे एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू मेहनती तो बहुत था, लेकिन उसकी किस्मत अक्सर उसका साथ नहीं देती थी। खेत छोटा था और सर्दियों के मौसम में खेती करना और भी कठिन हो जाता था। सुबह सुबह ठंडी हवा चलती और उसकी बूंदों से कपड़े भीग जाते। फिर भी रामू अपने खेत की देखभाल करता, क्योंकि वही उसकी रोजी रोटी का सहारा था। गांव के पास ही एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पर एक शरारती बंदर रहता था। वह अक्सर खेतों में घुस आता और किसानों की मेहनत पर पानी फेर देता। कोई मक्का बोता तो भुट्टे तोड़ लेता, कोई गन्ना लगाता तो गन्ना उखाड़ लेता। किसान उससे बहुत परेशान रहते। एक दिन रामू ने अपनी खेत में गेहूं की बुवाई की। ठंडी हवा में उसने बड़े जतन से बीज बोए और सोचा, अगर इस बार फसल अच्छी हुई तो मैं अपनी झोपड़ी की मरम्मत करा लूंगा और बच्चों को नए कपड़े दिला दूंगा। लेकिन तभी वह बंदर आ पहुंचा। उसने खेत में खेल कूद शुरू कर दी और कई जगह बीज उखाड़ दिए। रामू ने बंदर को डांटते हुए कहा, अरे बंदर भैया, क्यों मेरी मेहनत बर्बाद कर रहे हो? तुम भी तो ठंड में कांपते हो। अगर फसल उगने दोगे तो तुम्हें भी हिस्सा मिलेगा। बंदर पहले तो हंसा और बोला, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात? मुझे तो खेलना अच्छा लगता है। लेकिन ठंडी हवा ने उसके दांत किटकिटा दिए। धीरे धीरे उसने समझा कि रामू सच कह रहा है। रामू ने दया दिखाते हुए उसे खेत की रखवाली करने के लिए कहा। बदले में उसने वादा किया कि जब फसल कटेगी तो बंदर को भी हिस्सा मिलेगा। बंदर ने ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। सर्दियों के कठिन दिनों में बंदर सचमुच खेत की रखवाली करता रहा। उसने पक्षियों और दूसरे जानवरों को दूर भगाया। कुछ महीनों बाद खेत हरे भरे गेहूं से लहलहा उठा। फसल पकने पर रामू ने वादा निभाया और बंदर को गेहूं का अच्छा हिस्सा दिया। बंदर बहुत खुश हुआ। उसने रामू से कहा, अब मुझे समझ आ गया है कि मेहनत और सहयोग से ही जीवन चलता है। खेलना अच्छा है, पर दूसरों की मेहनत बिगाड़ना गलत है। रामू मुस्कुराया और बोला, जो मेहनत और मदद की कीमत समझता है, वही सच्चा दोस्त कहलाता है। उस दिन से बंदर और किसान के बीच गहरी दोस्ती हो गई। सर्दी के कठिन दिन भी अब दोनों के लिए आसान हो गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सहयोग से ही कठिनाइयों को हराया जा सकता है। क्या आप